जो देते हैं अल्लाह देते हैं। फर्ज नमाजों से तहज्जुद का खूबसूरत तोहफा जो आपको मिला है वो हर किसी को नहीं मिलता, किसी किसी को मिलता है। तो कुन फायकुन के मौजे भी ऐसे ही होंगे आपके लिए, जो हर किसी के लिए नहीं, किसी किसी के लिए होते हैं। तहज्जुद खुद एक एहसास है, मोहब्बत से मोहब्बत तक का एहसास। कोई दर पे आए और अल्लाह उसको मायूस लौटा दे, ऐसा मुमकिन नहीं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका लाडला दिन में बार बार आने के बाद रात की तन्हाई में भी अल्लाह के सामने आए और वो उसे खाली हाथ लौटा दे? ऐसा नहीं। तहज्जुद मौजज़ात और कुन फायकुन का दूसरा नाम है। जब तुम खुदा के दी हुई चीज़ों पर राजी होना सीख जाओगे तो तुम फिर खुद को कभी मायूस नहीं पाओगे। अपने प्यारे अल्लाह से हर शख्स का अपना अपना ताल्लुक़ होता है और उस एहसास की वजाहत कभी की ही नहीं जा सकती। तहज्जुद अल्लाह की लाडली इबादत है और उसको पढ़ने वाले अल्लाह के लाडले बंदे और लाडले मनवा लेते हैं अपनी ख्वाहिशात को। और जिसके लाड उठाने वाला मेरे प्यारे अल्लाह जब आप नहीं मनाते तब भी मान जाते हैं, तो सोचो जब आप मनाओगे तब क्या आलम होगा अल्लाह के नवाजने का, अल्लाह के कुन फायकुन का। तहज्जुद तक आपको आपके प्यारे अल्लाह लेकर आए हैं, जो यहाँ तक ले आए हैं जहाँ वो हर किसी को नहीं लाते, किसी किसी को लाते हैं। तो उससे आगे भी तो कुछ सोच रखा है, वो बेहतरीन कारसाज है। मैंने बहुत से लोगों को कहते सुना है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। हमने तो अल्लाह से बहुत दुआएं मांगी, फिर भी हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। तहज्जुद में भी दुआएं मांगी, रो रो कर मांगी, लेकिन फिर भी हमारी दुआएं कबूल नहीं हुई। तो सुनो, अल्लाह पाक वो दुआएं कबूल नहीं करता जिनकी कबूलियत में रत्ती बराबर भी शक हो या हमारी नीयत साफ ना हो। वरना अल्लाह पाक क्या नहीं कर सकते? जो तुम मांग रहे हो क्या वो देने पर कादिर नहीं है? जिसने तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक दी क्या वो अता करने पर कादिर नहीं है? जिसने दुआ का ख्याल तुम्हारे दिल में डाला क्या वो उस दुआ को हकीकत में नहीं बदल सकता? जो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं क्या वो उसको बेहतर बनाकर तुम्हें अता नहीं कर सकता? क्या वो एक कुन से सब कुछ नहीं बदल सकता? सुनो, दुआ तो खुद ही इस बात का सबूत होती है कि अल्लाह राजी होना चाहता है तुमसे, वो चीज अता करना चाहता है तुम्हें। वरना अगर उसने तुम्हारी दुआ से सुनी ही नहीं होती, वो चीज तुम्हें देनी ही नहीं होती, तो वो दुआ की तौफीक भी क्यों देता? हमारे मांगने में, हमारे यकीन में, हमारी नीयत में खोट हो सकती है, अल्लाह के देने में नहीं। अल्लाह ने खुद फरमाया, मुझसे मांगो मैं अता करूंगा। तो फिर भला ऐसा कैसे हो सकता है तुम मांगो और अल्लाह ना दे? उसकी बादशाहियत को ये गवारा ही नहीं। तुम इस यकीन से मांगो कि अल्लाह देगा, क्योंकि अल्लाह ही दे सकता है, हर हाल में देगा, क्योंकि वो हर चीज पर कादिर है। तो फिर तुम्हारी दुआ कबूल जरूर होंगी, लेकिन शर्त यह है कि उम्मीद सिर्फ अल्लाह से हो। जो दुआ मांग रहे हो उसकी कबूलियत पर कामिल यकीन हो, नियत साफ हो और सब्र से उसके मौजों का इंतजार करो। फिर देखना तुम्हारी दुआएं वहां से कबूल होंगी जहां से तुम्हारी सोच भी नहीं होगी। भला 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला अल्लाह से भी अपनी बात मनवाना मुश्किल है क्या? नहीं। तो अल्लाह को राजी करो अपनी चाहत पर, अपनी दुआओं का यकीन बढ़ाकर, उम्मीद लगाकर। बेशक अल्लाह देने वाला है, उसकी इजाज़त बेनियाज है, लामहदूद है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। यकीन करो तुम्हारा रातों में उठ उठ कर मांगना जाया नहीं जाएगा। जिनको यकीन होता है अल्लाह पर और अपनी दुआओं पे, फिर वो जब तक मना नहीं लेते अल्लाह को तब तक हार नहीं मानते। तो क्या हुआ जो दुआ तुम मांग रहे हो उसका जवाब नहीं आ रहा है?
तुम खुद देखोगे कि अल्लाह ने इनकार भी तो नहीं किया है, बस तुम्हें इंतजार करने को कहा है। वो अपने दर का पता उन्हें देता है जिनको वो अता करना चाहता है, वरना हर किसी को थोड़ी ना अपने खुद तक पहुंचने का रसाई देता है। जब खुद ही नहीं यकीन अपनी दुआओं पर, तो अल्लाह को कैसे राजी कर पाओगे तुम अपनी चाहत पर। और तुम यूं मायूस हुए बैठे हो कि दुआ मांगना छोड़ दिया, ये सोचकर कि अल्लाह नहीं देना चाहता। जानते हो मेरे प्यारे, अल्लाह को हया आती है किसी को खाली हाथ लौटाने में। वो बस देर इसलिए करता है ताकि तुम कुछ देर और बैठ जाओ उसके दर पे, कुछ देर और मना लो, वरना वो तो राजी है पहले से ही, बस तुमसे कुछ देर के लिए इंतजार करवा रहा है। क्योंकि यकीन रखने वालों को पता होता है कि मेरा रब मान जाएगा, देर से ही सही लेकिन मान जाएगा। और ये देरी तो अल्लाह की तरफ से मेरे लिए खैर है। यकीन करो तुम्हारा रातों में उठ उठ कर मांगना जाया नहीं जाएगा। यकीन करो तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे तमाम दुआओं पर राजी हो जाएगा। जिंदगी बस इम्तिहान है, ऐसा इम्तिहान जहाँ खुशियाँ भी हैं और गम भी हैं, जहाँ यकीन भी है और खौफ भी है। तुम्हें लगता है कुछ भी ठीक नहीं होगा, मगर तुम नहीं जानते कि जो हो रहा है वही बेहतर है। तुम गलती कर सकते हो, मगर वो तुम्हें यहाँ तक लाया है, वो तमाम गलतियों से पाक है। अगर उसने तुमसे बहुत कुछ लिया है तो अल्लाह बहुत कुछ ऐसा भी दिया है जिसके तुम काबिल नहीं थे। तहज्जुद के वक्त अल्लाह खुद कहता है, कोई है जो मुझसे मांगे और मैं अता करूं। सब्र करने वालों को अल्लाह की तरफ से कभी खाली हाथ नहीं रहने दिया जाता। सही वक्त आने पे उन्हें हर उस चीज से नवाज दिया जाता है जिसके इंतजार में वो सब्र की राह का इंतखाब करते हैं।